हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सेट नंबर 21 लेकर के आए हैं, जो बिहार विद्युत विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। तो उसका हम लोग सेट आज बनाएंगे। तो हम लोगों का सामने पहला क्वेश्चन है। 900 आरपीएम पर चल रही 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 प्रेरण मोटर की तकरीबन दक्षता क्या होगी। तो ये जो इसका होती है आरपीएम पे वही उसकी, तो इसका जो दक्षता होती है होगी आपको फ्रेंड 90% होगी। फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त होता है। फीडर में वोल्टेज ड्रॉप जो है आपका ग्राउंडिंग का प्रकार से मुक्त है। भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आवेश करेंट के सर्किट ब्रेकर से, आवेश करेंट सर्किट ब्रेकर से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय बिजली नियम अधिनियम 1956 के अनुसार मध्य वोल्टेज उपकरणों को कम से कम 2 अलग अलग विशिष्ट कनेक्शनों द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, 5 वोल्ट के कितने बल्ब एक लड़ी में श्रेणी क्रम में संयोजित की जाए सकते हैं, जबकि कुल औसत वोल्टेज 230 वोल्ट हो। तो 230 वोल्ट हो तो कितने 5 वोल्ट के बॉल लग जाएंगे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 48 को लग जाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे 6 नंबर है, 300 kVA 6600 वोल्ट बाई 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज में प्रति टर्न वोल्टेज इतना वोल्ट है, 709 वोल्ट है। तो वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या क्या होगी? तो टर्न की संख्या यहाँ पे होगी 32,835 होगी। 2 अनुरूप 3 फेज इंडक्शन मोटर में 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। यदि मोटर मोटर 1440 आरपीएम पर चल रहा है और मीटर 2920 आरपीएम पर चल रहा हो तो क्या होगा? तो होगा मोटर 1 की तुलना से एक उच्च स्लिप पर चल रहा है। सिंगल फेज मोटर में 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एमए करंट खींचता है। तो मोटर का पावर फैक्टर 65% है। तो मोटर द्वारा आवेशित की जाने वाली सक्रिय बिजली कितनी होगी? तो ये 390 वाट होगी। 4 पोल वाले डीसी जनरेटर में लैंप बाउंड आर्मेचर है, जिसमें 50 हर्ट्ज स्लॉट है। तो 16 चालक प्रति स्लॉट प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स है। तो 30 MVW 40 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए मशीन को निम्न में से कौन सा विकल्प पर चलना चाहिए? तो कौन सा विकल्प पर चलना चाहिए? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 600 आरपीएम पर चलना चाहिए। एक ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पैन 200 मीटर है। लाइन कंडक्टर का भार यदि 7 ग्राम है, 0.7 ग्राम है। यदि अधिकतम स्वीकार्य तनाव 1400 किलोग्राम है तो अधिकतम सैग कितना होगा? गौर करें कि दोनों सिरों पर ट्रांसमिशन लाइन एक ही स्तर पर बनी है। तो ये कितना होगा? तो ये 2.5 मीटर होगा। आगे है, यदि किसी डीसी श्रेणी में मोटर के आर्मेचर की धारा 50% कम कर दिया जाए तो उस मोटर का बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो उस मोटर का बल आघूर्ण जो है पिछले मान का 25% हो जाएगा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर पर प्राथमिक 2000 फेरे और द्वितीयक पर 200 फेरे हैं। प्राथमिक पथ पर परिचालक वोल्टेज 100 वोल्ट है और एक 5 ओम प्रतिरोध को द्वितीयक के साथ जोड़ा गया है। तो द्वितीयक धारा का परिकलन क्या होगा? तो द्वितीय धारा का परिकलन जो होगा 2M होगा। यदि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध 2 ओम है और प्राइमरी से सेकेंडरी के में अर्थ में टर्न अनुपात 10 है, तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका 0.02 ओम हो जाएगा। एक सिंक्रोनस जनरेटर से 5वां हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए क्वाइल्स में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए? तो 36 डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए। किसी शक्ति गुणांक 0.6 के साथ
100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ी एक एकल फेज मशीन 10 किलोवाट का उपयोग करती है। इसकी केवीए और रेटेड लाइन धारा कितनी होगी? तो इसके रेटेड लाइन धारा जो हो जाएगी 16.66 केवीए 166.66 एम्पीयर हो जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और टेप प्लेयर के लिए हिस्टेरिस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसे किसी अपकेंद्रीय स्विच की आवश्यकता नहीं होती है, इसी के कारण। रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा डैश परिवर्तित करके बदली जा सकती है। क्या परिवर्तित करके? तो ब्रश स्थिति परिवर्तित करके। बेलनाकार तुल्यकालिक मशीन में विकसित अधिकतम शक्ति डैश के भार कोण पर होती है। किसके भार कोण पर होती है? तो 90 डिग्री के भार कोण पर होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर रॉव रहित होता है? तो ये जो है इसका आंसर जो होता है डिस्टकारी मोटर। नेक्स्ट है, किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियाँ एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होती है? तो ये होता है चेन वाइंडिंग में। एमजी सैट के नियंत्रक पट में स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया गया है। इसमें कॉन्टैक्टर्स के अतिरिक्त कौन सी अन्य युक्ति अति आवश्यक होगी? तो ये हो जाएगा टाइमर। यदि कोई मेज पंखा गति नियंत्रण नॉब से प्रभावित रहता है तो उसका रेगुलेटर शॉर्ट सर्किट हो है, जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा का शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत के अनुसार प्रसारित किया जाता है तथा जिसे AZ बराबर A प्लस BY के रूप में व्यक्त किया जाता है, तब उसे किस रूप में जाना जाता है? तब उसे सपाट मांग दर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, जब नियंत्रक रॉड को रिएक्टर में प्रवेश कराया जाता है तो K का मान क्या होता है? तो K का मान 1 होता है। 1 किलोवाट 230 वोल्ट केतली को 15 एम्पीयर ले जाने वाले पावर कार्ड का उपयोग करके 15 एम्पीयर प्लग सर्किट से जोड़ा जाता है। तो इस उपकरण परिपथ में फ्यूज रेटिंग क्या होना चाहिए? तो इस उपकरण में फ्यूज रेटिंग जो है आपका 6 एम्पीयर होना चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन की सर्ज प्रतिबाधा को परिभाषित करते हैं। क्या परिभाषित करते हैं? तो √L/C। कम विभव पर शक्ति उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो कम विभव पर शक्ति उत्पन्न करना है तो रिंग मैन वितरण प्रणाली। DC 2 वायर 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा और ट्रांसमिशन की दूरी समान है तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? तो ये हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। 2 तार सिस्टम की 31%। एक परिणामित्र का द्वितीय कुंडलन का प्रतिरोध R है तथा उसका परिवर्तन अनुपात K द्वितीय कुंडलन का प्राथमिक की ओर तुल्यकालिक प्रतिरोध होगा। क्या होगा तुल्यकालिक प्रतिरोध? तो ये K² होगा। 11 kV HT केबल को भूमि में डैश गहराई पर स्थापित किया जाता है। कितनी गहराई पर? तो 0.9 मीटर की गहराई पर। अति भार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अति भार रिले प्रचलित न होने का संभावित कारण क्या हो सकता है दोस्तों? तो यहाँ पे आप लोग मिलाएंगे कि यहाँ पे आपका क्या हो सकता है? तो रिले कुंडली खुला परिपथ हो गई है, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। रिले की लीड जंग से जाम हो गई है, ये भी हो सकता है। रिले के NC संयोजन स्पार्किंग के कारण अस्थायी रूप से चिपक गए हो, ये भी हो सकता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों D नंबर। स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप है। कौन सा एयर गैप है? तो मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 33 नंबर है। DC मशीन पर निम्नलिखित में से कौन से परीक्षणों में से कम 2 मशीनों की आवश्यकता होती है? तो कौन से? तो बैक टू बैक स्टेट। एक मर्ज प्राइस संरक्षण के लिए उपयोगी होता है। क्या उपयोगी होता है? तो ये ट्रांसफर और अल्टरनेटर ये दोनों हो जाएगा। आगे है DC शंट स्टार्टर
को नो वोल्ट रिलीज क्वाइल डैश के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। किसके साथ सीरीज में जोड़ा जाता है? तो फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है डीसी मोटर के छिटपुट ह्रास को मापने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किए जा सकते हैं? तो छिटपुट मापने के लिए जो है आपका रनिंग डाउन स्टेट है। आगे है 37 नंबर, एक वितरण ट्रांसफार्मर 100 kVA पर मूल्यांकित किया जाता है तो वह कितनी अधिकतम सक्रिय शक्ति की आपूर्ति कर सकता है? तो ये जो है आपकी 100 किलोवाट तक आपूर्ति कर सकता है। सर्किट ब्रेकर में संपर्क अलगाव के त्वरित बाद अस्तित्व में आने वाले करंट को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है हम लोग ब्रेकिंग करंट के नाम से जानते हैं। कौन सा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की गढ़ा घुमावदार से संबंधित नहीं है? कौन सी वाइंडिंग नहीं है दोस्तों? तो ये सैंडविच वाइंडिंग जो है नहीं है। 4 पेज 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 455 आरपीएम की गति से चलती है। इस स्थिति में घूर्णन में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? तो यहाँ पे 1.5 जो है आपकी होगी। एक अल्टरनेटर में यदि वाइंडिंग को 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल द्वारा शॉर्ट पिच किया जाता है तो पिच फैक्टर क्या होता है? तो पिच फैक्टर जो होता है 0.707 होता है। शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाता है स्ट्रोक की लंबाई के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर एक एसी और डीसी कन्वर्टर में डीसी वोल्टेज की गुणवत्ता देता है? कौन सा देता है? तो ये टिस्टकारी दक्षता। क्या होता है? टिस्टकारी दक्षता। इकोनोमाइजर का प्रयोग की दक्षता बढ़ाने हेतु क्या किया जाता है? तो इकोनोमाइजर का प्रयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए आपको बॉयलर का प्रयोग किया जाता है। अब आता है आपका 45 में कह रहा है कि 2.0 टन एयर कंडीशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तार साइज उपयुक्त है? तो कौन सा तार है आपका 2.0 टन है? तो ये हो जाएगा 4 mm हो जाएगा। आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैंप वाइंडिंग में सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो धनात्मक संकेत के द्वारा। किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री हो तो उसका प्रतिवेदन कितना होना चाहिए? तो 45 डिग्री है तो प्रतिवेदन पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा 360/45 होता है। तो 45 से कितना बार में कटेगा? तो 8 बार में कटाइए तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 8। अधिप्लव मार्ग डैश विद्युत संयंत्रों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी में पाए जाते हैं, जल विद्युत में। आगे है भुगतान यूजी प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका दोस्तों सी नंबर जो है उसका कथन सही नहीं है, उच्च रख रखाव लागत। 50 में कह रहा है प्रतिदीप्त फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में परिवर्तक निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों जो है आपका कार्य करता है। आगे है आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे। आर प्रत्यय से कौन सा शब्द बने हैं? तो आपका सोना सुनार, लोहा लुहार दोनों बन जाएगा। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन है? तो अंतिम उपन्यास उनका गोदान है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो आकाश का पर्यायवाची शब्द जो है अवनी नहीं है। पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन शब्द में आपका अयादी संधि है। पवन शब्द में अयादी संधि है।
निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द जो है आपका चक्रपाणी है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो किस शब्द में उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में उपसर्ग है। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है अव्यक्त अनुभव। किसी काव्य की कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस काव्य की कृति पर? तो ये हो जाएगा आपका कितनी नावों में कितनी बार पर। जब उपमेय में अपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। ये इसका आंसर हो जाएगा। 61 है इंग्लिश। लोकेश वाज बाय बिजी व्हेन वी टू सी हिम। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा आपका वेंट। द डेट ऑफ द फंक्शन दैट नॉट बीन डिसाइडेड एट। तो इसका हो जाएगा डिसाइडेड एट में हैज। द डेट ऑफ फंक्शन हैज नॉट बीन डिसाइडेड हो जाएगा। बी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन द वन माउथ। इसका चुनना है अप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है। इसका मीनिंग इसका हो जाएगा दोस्तों आपका टू बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली। सेलेक्ट द वर्ड द मीन्स एज द ग्रुप ऑफ द गिवन। द मर्डर ऑफ वन ऑन फादर। द मर्डर ऑफ वन ऑफ फादर का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पैट्रिसाइड। रीड द सेंटेंस। सेंटेंस में आपको इधर चुनना है। कौन सा सेंटेंस में आपका इधर है? तो यहाँ पे फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन पर्सन। तो यहाँ पे आपका बी नंबर ही गलत है। आगे है 10 लड़कों की ये पंक्ति में राम जो है बाईं ओर से 5वें, राम जो है बाईं ओर से 5वें स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है। 10 लड़कों की पंक्ति में राम जो है बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है। 1 2 3 तीसरा हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 खिसकता है। तो पंक्ति में दाएं छोर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? प्रारंभ से तो उसकी प्रारंभिक स्थिति 3 थी। तो ये 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से ध्यान कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे दिया गया है 10वें स्थान। उपयुक्त अवस्था में सभी प्रतीकों को अगर हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से दाएं छोर से 10वां। तो प्रतीक को हटा दिया जाए तो दाएं छोर से 10वां क्या हो जाएगा आपका? 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन हो जाएगा। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। आगे है 68 में राजू को तारा घर जाना था। वह अपने घर से पूरब की ओर, तो यहाँ उसका घर है तो इसे घर से पूरब की ओर 1.5 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 2.5 मीटर चलता है और फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। फिर वह पश्चिम में मुड़ा और 2.5 किलोमीटर चल कर उस स्थान पर पहुँच गया। तो प्रारंभिक बिंदु से वहाँ स्थान कितनी दूरी है? तो प्रारंभिक बिंदु से वहाँ स्थान जो है आपका कितनी दूरी है? तो प्रारंभिक बिंदु से वहाँ स्थान जो है आपका 6.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका 76 है। तो 76 में आपका कह रहा है कि गोलकनाथ बना पंजाब राज्य किससे संबंधित है? गोलकनाथ, तो गोलकनाथ पंजाब
बनापन या किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मौलिक अधिकारों से। असत्य मेल को चुनें, असत्य मेल को चुनना है। तो असत्य मेल क्या है, तो ये असत्य मेल जो है आपका क्या है, असत्य मेल कह रहा है कि आपका उपयुक्त सभी जो है असत्य मेल है, उपयुक्त सभी जो है असत्य मेल है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई, तो सैंड्रोकोटस से विलियम्स जोन्स ने कराई। आगे है, नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की गई थी, तो ये जो है दौलताबाद स्थानांतरित की थी। किस शासक ने मुगल गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था, तो किस शासक ने किया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और अन्य सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था, तो इन शब्दों को B.S. स्मिथ ने कहा था। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है, तो नील दर्पण के रचयिता है दीनबंधु मित्र। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, तो सोन नदी। मांग की कीमत लोच शून्य होने का तात्पर्य क्या है, तो होने का तात्पर्य है कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो, मांग बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। आगे है, यह एकमात्र अभयारण्य है और जहाँ कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं, कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर D डाची ग्राम। स्क्रॉल बार से हम कर सकते हैं, स्क्रॉल बार से हम क्या कर सकते हैं, मैटर को ऊपर या नीचे। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें किसमें, रिसाइकल बिन में भेजी जाती है, रिसाइकल बिन में भेजी जाती है। मशीन लैंग्वेज डैश का प्रयोग करती है, तो मशीन लैंग्वेज जो है आपका CPU प्रोसेसिंग कोड का डैश प्रयोग करती है। कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को किस में मापा जाता है, तो कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को आपको जो है IMPS में मापा जाता है। IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है, IP एड्रेस का अभिप्राय जो है क्या है, तो IP एड्रेस का अभिप्राय है क्या है, तो यहाँ पे एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। डैश HTML को पढ़ने और व्याख्या करने के लिए बनाया गया है, क्या बनाया गया है, तो ब्राउज़र। निम्नलिखित डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की गलतियों की जांच करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, कौन सी की का, तो F7 का। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है, क्या लोड करता है, तो CPU शेड्यूलर। एक ही समय में एक से अधिक कार्यों को करने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ये मल्टीटास्किंग कहते हैं। अधिकांश ब्राउज़र्स में फुल स्क्रीन मोड के लिए विंडोज़ कीबोर्ड पर किसकी 2 सेट किया जाता है, किसकी 2 सेट किया जाता है, तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर C यानी कि F11 का 2 सेट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है D नंबर जो है C नंबर ऑप्शन सही है। MS ऑफिस एक क्या है, तो MS ऑफिस एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस क्या है, तो ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैप्चा का कंप्यूटर प्रोग्राम है, कैप्चा क्या है, तो मशीन इनपुट से ह्यूमन इनपुट की पहचान कराना। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हाई डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। यहाँ पे आंसर दिया है, हम लोग नहीं देखे हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। त्रुटिपूर्ण फॉर्मेट को, त्रुटिपूर्ण फॉन्ट के टेक्स्ट को उजागर करने के लिए निम्नलिखित में से किन बटनों का प्रयोग एक साथ दबाया जाना चाहिए, तो किसका प्रयोग एक साथ दबाना चाहिए, तो ये Ctrl+ होम का एक साथ दबाया जाना चाहिए।